नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके साथ जो है शेयर करूं। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस के दो कंपोनेंट होते हैं, सिनेरियो मैनेजर एंड डेटा टेबल। ये बेसिकली कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा टेबल, जो कि हमारा व्हाट इफ एनालिसिस का थर्ड कंपोनेंट है, वो कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए जो है इस वीडियो को में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बनी रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों बात करते हैं डेटा टेबल की, जो कि व्हाट इफ एनालिसिस का एक अनदर जो है उसका कंपोनेंट है। तो अगर आप डेफिनेशन इसकी देखें तो डेफिनेशन कहती है इट अलाउज यू टू ट्राई आउट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज फॉर फॉर्मूलाज एंड सी हाउ चेंजेस इन दोज वैल्यूज अफेक्ट द फॉर्मूलाज आउटपुट। अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला कहीं पे लगाते हैं, तो फॉर्मूला में ऑब्वियसली हमने कुछ इनपुट्स यूज़ किए होते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट इनपुट्स में उस फॉर्मूला से हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें कंपेयर करनी हो, तो हम वो व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल के ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे तो आई एम श्योर बहुत ही ईजिली हम इसको समझ पाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, मंथ्स दिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसका एक ईएमआई अमाउंट बनाया हुआ है। अब ईएमआई जो फील्ड है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला जो है लगाया हुआ है। फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये पीएमटी का फॉर्मूला है। पीएमटी के फॉर्मूले से बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल मंथ ऑफ इंटरेस्ट पास आउट करके एक ईएमआई निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेल का अपना फॉर्मूला है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, 12 महीने के इंटरेस्ट में तो मुझे मालूम है कि मेरी ईएमआई इतनी जो है बनने वाली है। लेट्स सपोज मुझे अलग अलग महीने में अलग अलग मंथ्स में मेरे पास ईएमआई क्या बनने वाली है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ मंथ लिख देता हूँ, जैसे कि 24, 36, 48 और 60 और एक और मंथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए 72। अब इन अलग अलग मंथ्स में मेरे पास क्या ईएमआई बनेगी वो मुझे देखना है, और मुझे इस अलग अलग ईएमआई में मुझे यहाँ पे उसकी ईएमआई चाहिए। और जो मुझे यहाँ पे ईएमआई चाहिए, इसको मैं रेफरेंस दे दूंगा इस वाले सेल का, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है मेरा ईएमआई का। तो अब मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए मुझे क्या करना है कि मुझे बेसिकली अलग अलग महीनों का इंटरेस्ट पता करना है। तो ये जो मेरे महीने यहाँ पे लिखा हुआ है 24, 36, 48, तो बेसिकली ये मेरे पास कॉलम में लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मुझे कॉलम का इनपुट देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं पूरा ये टेबल इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊँगा और यहाँ पे आएगा डेटा टेबल। जैसे मैं डेटा टेबल ओपन करूंगा, देखिए इस तरीके से मेरी विंडो ओपन होगी। अब मुझे रो इनपुट सेल करना है या कॉलम इनपुट सेल करना है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि मेरे पास जो मंथ्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये कॉलम में दिए हुए हैं, तो मुझे कॉलम इनपुट सेल करना है। और ये कॉलम इनपुट सेल का मुझे रेफरेंस कहाँ से देना है, इस वाले जो हमारा दूसरा टेबल है, जो रेफरेंस टेबल है, वहाँ से मंथ्स का दे देना है ऐसे। और इसको मैं कर दूंगा ओके। देखिए जैसे ही ओके करूँगा मेरे पास यहाँ पे ये ईएमआई आ गई है। 24, 36 मंथ में मुझे इतना पे करना पड़ेगा ईएमआई, और अगर कहीं मैं 60 मंथ का जो है बनाता हूँ तो उसमें केस में मुझे इतनी ईएमआई हर महीने जो है पे करनी पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हम अलग अलग मंथ्स की ईएमआई यहाँ पे जो है गेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे मंथ्स के हिसाब से नहीं लगाना होता, मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट मेरा होता है, तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे पास क्या ईएमआई बनेगी वो मैं कैसे देख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल होगा। एक और मेरे पास और एग्जांपल है जिसमें आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास सेम है, प्रिंसिपल, मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई है। अब यहाँ पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। अब क्या करना है मुझे, सेम वैसे ही पहले तो मुझे इस सेल में मैं रेफरेंस दे देता हूँ। किसका रेफरेंस दे देता हूँ, जो भी मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है मैंने इसको रेफरेंस दे दिया। ये वाला टेबल मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाऊँगा, देन डेटा टेबल पे क्लिक करूँगा। सेम मेरे पास ये विंडो ओपन होगी। अभी भी इस बार भी मेरे पास जो है रोज में वैल्यू चेंज हो रही है, सॉरी कॉलम्स में वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं कॉलम के लिए इस बार मैं क्या करूँगा, जैसे कि पहले पिछली बार मैंने क्या किया था, मंथ्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया था। इस बार मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मुझे 9% देना पड़ेगा तो मेरे पास 4, 5, 6, 8 की मुझे ईएमआई पे करनी पड़ेगी। और ऐसे ही अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं अलग अलग अमाउंट निकाल सकता हूँ। देखिए मैं अपना जो अमाउंट है मैं चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 10.25 का निकालना है तो मैं यहाँ से भी वो निकाल सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास लिस्ट है काफ़ी लंबी होती है और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिए होते हैं जिनका मुझे कंपैरिजन एक करना होता है, तो उस केस में फिर हम जो है डेटा टेबल का ही यूज़ करते हैं।
एक अनदर एग्जाम्पल है गाइस मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर देख रहे हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। अब देखिए मेरे पास वही है जो मेरे पास सिनेरियो था। प्रिंसिपल है मेरे पास, मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ 9%, यहाँ पे लिख देता हूँ 10%, 11%, 12% एंड 13%। अब अलग अलग परसेंटेज है मेरे पास और मैं अलग अलग एक टेन्योर भी यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, मान लीजिए 12 मंथ्स लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 48 मंथ्स, 60, 72 और यहाँ पे मैं 108 मंथ्स मैं लगा लेता हूँ। अब मुझे इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सेम। अच्छा, उससे पहले मुझे करना क्या होगा, बेसिकली मुझे यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा। किस सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, जो भी मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैंने इस सेल का यहाँ पे ऐसे रेफरेंस दे दिया। अब मुझे क्या करना है, पूरा अपना टेबल सेलेक्ट करूँगा, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाऊँगा, डेटा टेबल पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास रो इनपुट सेल में मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा किस में दिया हुआ है। बेसिकली वो मेरा कॉलम्स में दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर दूंगा। अब रो की बात करते हैं, रो इनपुट सेल में मेरे पास क्या दिए हुए हैं, मंथ्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं मंथ सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और अलग अलग मंथ्स पे मैं अपनी ईएमआई यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही एक्सेल से रिलेटेड और कई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। और दोस्तों, जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है तक मैं फिर नई नई वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।